Assalamu alaikum dear students, this is class 11th हायर सेकेंडरी स्कूल कुमरियाल। टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। सब टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्यों हम स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा नहीं कर सकते। क्रिटिक्स से दैट स्टैटिस्टिक्स इज़ अ रेनबो ऑफ लाइज। ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ये रेनबो है, झूठ का एक रेनबो है। तो इस तरह से नंबर सेकंड पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स और टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड। नंबर थर्ड है स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग एंड स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। यानी कुछ भी ये ये कुछ भी प्रूव कर सकता है और कुछ भी नहीं प्रूव कर सकता है। नंबर 5 है स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ विच you can make a god or devil as you please। कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी मिट्टी है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो। इसका मतलब है कि कुछ भी आप बना सकते हो, यानी सच भी कह सकते हो और झूठ भी कह सकते हो। सच को भी प्रूव कर सकते हो और झूठ को भी प्रूव कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डिसराइल देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज। लाइज, डिमांड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 3 किस्में हैं। एक है लाई, सिंपल लाई, दूसरा है डिमांड लाई और तीसरा जो है वो है स्टैटिस्टिक्स, यानी तीसरा झूठ स्टैटिस्टिक्स को बोला गया है यहाँ। व्हाट कॉजेज डिस्ट्रस्ट। क्यों ये डिस्ट्रस्ट, इससे क्यों डिस्ट्रस्ट होते हैं, इस पर क्यों हम भरोसा नहीं कर सकते। मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट आर एज अंडर। नंबर 1, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ऑब्टेन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ गिवन प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम पर मुख्तलिफ किस्म की स्टैटिस्टिक्स हम निकाल सकते हैं, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए। दूसरा है इसका स्टैटिस्टिक्स कैन ऑल्टर्ड टू मैच द प्रीडिटरमाइंड कंक्लूजन। यानी हमने जो अगर हम चाहेंगे तो प्रीडिटरमाइंड यानी जो पहले से हम कंक्लूजन बना सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स में हम निकाल सकते हैं। इसको प्रीडिटरमाइंड कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए। नंबर 3, ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर एज टू कंफ्यूज द रीडर। अगर ऑथेंटिकेटेड स्टैटिस्टिक्स भी किसी जगह पर होगी तो उसको हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये रीडर को कंफ्यूज कर सकता है कि ये भाई सच है कि झूठ है। व्हेन स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ पार्शियल मैनर द रिजल्ट्स आर जनरली रॉन्ग। अगर हम पार्शियली स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करेंगे तो नतीजतन इसका जो नतीजा निकलता है वो रॉन्ग होता है, वो करेक्ट नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंटली पीपल लॉस फेथ ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिसकी वजह से ये जो स्टैटिस्टिक्स पर जो लोग भरोसा नहीं करते हैं। फ़र्ज़ करो अगर हमें एक मिसाल है यहाँ पर, एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, हमें शर्ट्स बनाने हैं 50 स्टूडेंट्स, क्लास के स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 50 है, 50 स्टूडेंट्स है यहाँ पर, और इनके लिए हमें शर्ट्स बनाने हैं 50। हमें शर्ट्स बनाने हैं 50। हम इनकी एवरेज निकालते हैं, एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट। फ़र्ज़ करो एवरेज निकलेगी, इनकी 50 की एवरेज निकलेगी 40 या 35 सेंटीमीटर्स। ये चेस्ट, लेंथ ऑफ चेस्ट समझो 35 मीटर्स यहाँ एवरेज निकलेगी। अगर हम सब के लिए यही एवरेज निकालेंगे और शर्ट्स बनाएंगे तो यहाँ ये इनके लिए, इन 50 स्टूडेंट्स के लिए जो शर्ट्स हैं ये सबों के लिए ठीक नहीं है। ये किसी 1 या 2 या 4 के लिए हो सकते हैं, फिट शर्ट्स बन सकते हैं, लेकिन सब के लिए फिट शर्ट्स नहीं आएंगे। इसी तरह से अगर यहाँ हम 50 के लिए शूज़ लेंगे, एवरेज शूज़ 9 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ शू, अगर ये एवरेज निकलेगी 50 स्टूडेंट्स की, तो हम ऐसे ही लेंथ 8 सेंटीमीटर शू की, हर एक शू की लेंथ होगी
तो ये सब स्टूडेंट्स पर सूट नहीं करेगा, यानी इनके लिए फिट नहीं आ सकती है। इसीलिए इसको डिस्ट्रस्ट कहते हैं, डिस्ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इस पर हम यहाँ भरोसा नहीं करेंगे। यहाँ हर एक लड़के की शू की फिटनेस यानी पैर की लंबाई लेनी चाहिए, फिर उनके लिए अलग अलग हमें यहाँ ये शूज़ चाहिए, न कि यहाँ एवरेज हम नहीं निकाल सकते। अगर हमने यहाँ शूज़ की एवरेज ली, एवरेज लेंथ ऑफ शू, तो ये सब लड़कों पर ये शूज़ फिट नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करती है। हाँ, अगर देखिए एवरेज जो होती है वो एवरेज हम वैल्यू ऑफ आइटम्स का निकालते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स का हम एवरेज निकालते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली वन वैल्यू ऑफ आइटम यानी वैल्यू ऑफ आइटम अगर हम निकाल सकते हैं, अगर हम वैल्यू ऑफ आइटम देख सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ आइटम एक आइटम का 8 आ सकता है, एक का 9 आ सकता है, एक का 10 आ सकता है, सो ऑन। लेकिन एवरेज इसकी अलग होती है। एवरेज इस वैल्यू ऑफ आइटम से मैच नहीं होती है, इसलिए इसको डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं आता है, किसी एवरेज का, किसी वैल्यू ऑफ आइटम का एक्चुअल वैल्यू नहीं आता है, बल्कि हम एवरेज लेते हैं या सैम्पल मेथड के ज़रिए या सर्वे से हम लेते हैं इंफॉर्मेशन, फिर हम एवरेज निकालते हैं। वो एवरेज हम उसी पर फिर लास्ट तक काम करते हैं। इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी अगर एक तरफ इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस होती है लार्ज डेटा हैंडल करने में, तो दूसरी तरफ ये भी है, इसकी ये लिमिटेशंस है, इसके ये डिस्ट्रस्ट जो स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रस्ट है वो यही है कि ये बहुत से